मोक्ष मार्ग में तो बाद में चलना होगा। धर्म मार्ग पे चलिए। धर्म मार्ग में चलने का अर्थ है कि व्यक्ति जहाँ पर है वहाँ बैलेंस बना करके वो जी रहा है कि नहीं, उसकी ट्यूनिंग आपस में फैमिली मेंबर के साथ प्रॉपर है कि नहीं, वो लाइफ के डिसीजन सबको साथ लेकर के करता है कि नहीं, वह सबके लिए प्रॉपर टाइम देता है कि नहीं, जिस समय जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुरूप अपने बिहेवियर को बना रहा है कि नहीं, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। उसी के अनुसार धर्म मार्ग में चलने का अर्थ है, सामान्य से यदि हम समझना चाहे तो व्यक्ति जिस भूमिका में है, जिस क्षेत्र में है, यदि वहाँ अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा रहा है, जिस समय जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप समय आदि दे रहा है, तो फिर वो घर गृहस्थी में रहते हुए भी धर्म मार्ग की ओर ही अग्रसर हो रहा है। जैसे श्रावक होता है तो श्रावक का जीवन 6 आवश्यकों से सहित होता है जी। वो अपने धर्म के लिए समय निकालेगा, प्रभु की पूजा के लिए, स्वाध्याय के लिए, गुरुओं के लिए, दान आदि के लिए। प्लस जब 3 पुरुषार्थों की विवक्षा होती है श्रावक के जीवन में, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, तो तीनों पुरुषार्थ में वो बैलेंस बनाएगा। अर्थात कितना समय उसे धर्म के लिए देना है, कितना समय उसको डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए देना है, कितना समय अपने पार्टनर के लिए देना है, तीनों में बैलेंस बनेगा। एक जगह इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा तो वहीं से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। पर श्रावक की रुचि हमेशा धर्म में और अग्रसर होने की होगी, त्याग मार्ग में बढ़ने की होगी, व्रत नियम को ग्रहण करने की होगी। जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के फिर संसार में नहीं रहेगा, सिर्फ अपना कर्तव्य का निर्वाह करेगा और भावना यही रखेगा कि वह पल कब आए कि मैं भी मोक्ष पुरुषार्थ को अंगीकार कर सकूं, मोक्ष मार्ग में बढ़ सकूं। और जब तक मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ता है वो, तो वह योग्य श्रावक बनने की भावना भाता है, अर्थात प्रतिमा को ग्रहण करने की भावना। और यदि वो प्रतिमा को भी नहीं ग्रहण कर पा रहा है तो वो एक उत्कृष्ट अवृत्ति श्रावक के योग्य भूमिका अवश्य बनाएगा। यानी उसका जो आचरण होगा प्रॉपरली, अच्छे तरीके से, बैलेंस तरीके से होगा। इस हिसाब से होता है। हाँ, ये तो हो गया उसका बिहेवियरल पक्ष, व्यवहारिक पक्ष। लेकिन व्यवहारिक पक्ष के साथ साथ उसका एक मानसिक पक्ष भी होता है कि कसायों को वह सीमित करता चला जाएगा, कम करता चलेगा। उसकी लोभ की जो भावना है, इच्छाएं जो होती है, आसक्ति है, वो घटती चली जाएगी। अर्थात संसार शरीर भोगों से वह धीरे धीरे ऊपर उठने की भावना को करता चला जाएगा। ऐसे वो श्रावक इस प्रकार से होता है। तो श्रावकों के लिए आचार्य भगवान ने स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना चाहिए तो रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ लिखा है। और दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने उसी की टीका मानव धर्म के रूप में की है और बड़ी सुंदर टीका है। आज के ज़माने के अनुसार पूरा व्यवहारिक पक्ष कैसा होना चाहिए इसे देखते हुए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक श्रावक का आचरण सिखलाने की कोशिश की है। उसे आप पढ़े तो आपको बहुत अच्छे से समझ में